भीष्म कहने लगे और उनके साथ में शादी हो जाए। भीष्म समझाने लेकिन रुकुम ने कोई बात नहीं मानी। जवाब दिया पिताजी अगर कन्हैया आंगन में दूल्हा बन के आया तो लहस में लहस बस जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई, बुढ़ापा है तुम्हारे ऊपर, इसके साथ बुद्धि भी बूढ़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं मालूम शादी किसके साथ में होनी चाहिए। रुकुम समझाने लगा पिताजी यदि कन्हैया दूल्हा बन के आया तो लहस में लहस बच जाए। श्रोताओं क्या किया उस सौभाग्य ने नाई ब्राह्मण को बुलवाया और अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा। चंदेरी के रहने वाले हमारे साले शिषपाल, आज हम और तुम दोनों लोग बराबर होने के लिए जा रहे हैं। आगे समाचार ये है, मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। पत्र में लिखा, क्या लिखा उसने? पत्र पे लिखा, आगे एक बात और लिखी, चंदेरी के रहने वाले हमारे प्रिय शिषपाल, आना तो होशियारी से आना, क्योंकि कन्हैया के आने की संभावना है। लिखा,
जवाब दिया अगर आना तो होशियारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी जो है कन्हैया की ओर ज्यादा झुक रहे हैं। पत्र को बंद किया, नाई ब्राह्मण के हाथ में दिया। नाई ब्राह्मण जो गए लला सो पत्र लेके चले चंदेरी की ओर। जिस समय चंदेरी में पहुंचे हैं नाई और ब्राह्मण, जब आता हुआ देखा तो बुला लिया, पास में बैठा लिया। कहां से आना हो गया तुम्हारा? जवाब दिया मैं जो है कुंदनपुर से आया हूं। कुंदनपुर से? अरे वहां तो मेरे बहन रहती है। बोले हाँ बस बिल्कुल ठीक ठिकाने पे पहुंच गए। हमें उन्होंने ही भेजा जीजा। हाँ काय के भेजो, सुपत्र निकाल के दो। नाई ब्राह्मण कान लगे, जवाब दो। वो अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पत्र खोल के पढ़ा सो लला शिषपाल जो है एकदम से गद्दे से उछल पड़ा। बाजी इधर जो है भाभी के पास में महलों में पहुंचा, जवाब दिया भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ। तो भाभी कान लगी दूल्हा बनाओ, ना कोई लगो ना टीका, दूल्हा बनाओ। शादी किनके साथ में करोगे? जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम, जीजा की बहन को रुक्मिणी। बोले हाँ। एक बात है, शिषपाल ने भाभी समझाई, बोली तुम्हारी जड़ से ना कट जाए। अरे वो पूजनीय है तुम्हारे लिए, देवी के समान है, उसके साथ में शादी करोगे? तो शिषपाल समझाए कि बोलो भाभी तुम हमें भाभी भज गए। गई जो 4-5 संग की सहेलियां लिवाए लाई पड़ोसन और दूल्हा बनाने लगी। जब दूल्हा बनाओ तो अश्विन होने लगे लला। कैसे अश्विन भाई? जन धरो शीस पे मोहरे, कोई हो गई थी जैसे ही मोहर धरो छींक हो गई, पटा पे पांव धरो, पांव में पट गओ। ऐसी पटक लगी परिचित महाराज, दोबारा उठन की और तो भी नहीं रहे। भाभी समझान लगी लला बहु माता कुछ नहीं करो। महाराज मिलैया घर में भाभी समझाए बोली अब भाभी जब अश्विन होने लगे, भाभी कहने लगी लला ने कुछ ना मगर वो बहु मान जाओ।
लेकिन बाजवान ने कतई कोई बात जो है भाभी की ना माने। जवाब दो तुम जल्दी से, जा बताओ और कोई कमी तो ना रह गई। सो जवाब दो। हाँ काजल रह गो। सो लला काजल की डिरिया तो भाई कहूँ ना मिली भाभी। सो भज के गई सो चारे काटन वाली मशीन झाड़ी गई। दो पोटरा जो है करुआ तेल बोल तो दारी जारी फूट जाए तो जो माना जाके सर पर ब्याह चढ़ो ब्याह। अब का भो काजल लागी जान घूमने में दिखाई रोवंदा पछताना वायरी की करे मैं चाहे दुनिया भाभी काजल को लगा जाए और समझाती जाए मान जा लगा और देवियां जो रहे तो चुकाता जाए। भाभी समझाती जाए जवाब दिया है। समझाने लगी भाभी अभी मान जा तुम्हारे सर पर ब्याह चढ़ो। जवाब दिया भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ। जाते तक नहीं आएगा हम जाएंगे ही नहीं। पहले ही चले जाए 15 दिन पहले और रुक्मिणी को लेके चले हमें क्या करना। श्रोताओं इधर दूल्हा बनाओ है शिशुपाल को। घोड़ा पर सवार होकर के चला और जाएंगे जो है चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लो। और ये जो है रहे रुक्मिणी ने सुना है कि भैया को सालों शिशुपाल आए वो सारे नगर को घेर लो। सो आंगन में बैठ के रोन लगी आंगन में बैठ के। सो जब रोन लगी है तो तब तक जो है एक महात्मा को पदार्पण हुआ। ब्राह्मण देव का आना हो गया। सो अंदर घुस के गए। जवाब दो रुक्मिणी तू रोए रही। अरे हमने तो जसुरी तेरी कल शादी है। सो जवाब दो ना है पंडित जी तुम्हें ना मालूम शादी ना है बर्बादी है बर्बादी। हाँ बर्बादी है। सब जो है शादी के नाम से खुश हो जाते तेरी बर्बादी काहे को है। सो जवाब दो रुक्मिणी ने तुम्हें ना मालूम पंडित जी वो भैया को सालों ना है लेने के लिए आए हो। पंडित जी समझाने लगे रुक्मिणी भैया को सालों आए वो तो क्या बात है कितना बड़ो राजा है। सो जवाब दो रुक्मिणी का लगी हुई राजा भाजा अपने के लिए हमारे के लिए थोड़ी ना। मैं तो नहीं जाऊंगी फिर किसके साथ में तुम शादी करोगी। जवाब दिया मैं तो कन्हैया के साथ शादी करूंगी। कन्हैया को कहां देखो तुमने सपने में ओलली जिस सपने काऊ के अपने नाए होते। सो रुक्मिणी कहां लगी मेरे तो हो जाते सपने। पंडित जी कहां लगे सपने में कुछ बातचीत तो भाई के वैसे ही। तो समझाए रुक्मिणी कहां लगी। हाँ
सुनो मैंने सपने में कन्हैया देखो है सुनो मैंने सपने में मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो जवाब दिया कन्हैया को हमने सपने में देखो है। श्रोताओं इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजन परीक्षित इधर जो रहे रुक्मिणी रोते रोते सोई गई। लला कन्हैया से एक बात कही हे श्याम चारों तरफ से जो है भैया के साले शिशुपाल नगर को घेर लिया, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे ही साथ में। और रुक्मिणी जो है रो रो के कहने लगी है श्याम सुंदर दीन हितकारी श्याम कन्हैया तुम कहाँ पे पंडित जी पास में खड़े लला तो जवाब वो पंडित जी कहां लगे रुक्मिणी
तू अपनी बात करने लगी, क्या बातें कर रही थी? एक बात बता, तूने कन्हैया को कहाँ देखो? सपने में देखो। शिशुपाल के संग शादी ना करे, फिर किसके साथ करे? बोली जवाब दिया, पंडित जी कन्हैया हमसे ये कह के चले गए पत्र भेज के हमें बुलवा लेना। अब हमारा पत्र कौन ले जाए? पंडित जी ऐसा करो तुम ही चले जाओ। सो पंडित जी कह लगे हाँ हम चले जाए। 700 कोस द्वारका पैदल हम ना चलो जाओ। बोले ना पंडित जी चले जाओ। सो जब ज्यादा लाचार भाई तो पंडित जी कह लगे चल ठीक है, लिख दे चिट्ठिया लिख दे। सो रुक्मिणी कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी। श्रोताओ पत्र में क्या लिखा है रुक्मिणी ने? आज शोक के सागर हमारी, दास की नैया परी, तुम ही खिबैया हो प्रभु, हर के बिन गैया परी। दीन हूँ दुखिया हूँ मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, ये दुष्ट मोए घेरे परो जैसे चिड़ैया बाजू है। श्रोताओ पत्र लिखा पंडित जी के हाथ में दिया। पंडित जी पत्र लेकर के चले। सो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो वृक्ष की घनी छाया देखी तो पंडित जी बैठ गए। सोचने लगे कुछ देर विश्राम करेंगे तब चलेंगे। पंडित जी सोचने लगे कि दोपहरी बुलमाए चाय बगिया में दोपहरी ब्राह्मण
श्रोताओं सुंदर जो है वृक्ष की छाया देखी तो ब्राह्मण देव ने आसन लगा लिया। इधर कन्हैया ने देखा तो योग माया से इशारा किया, ब्राह्मण देव को उठवा लिया और द्वारकापुरी में पहुंचवा दिया। श्रोताओं, और ये बुढ़ापा जो परीक्षित महाराज होता है, तो बुढ़ापा जब आता है इंसान के ऊपर तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। एक कवि कहता है, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, आएगो बुढ़ापो तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे, लेटत पे खटिया की पाटी पे रहेगो हाथ और चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। बुढ़ापा जब आता है तो फिर लौट के जाता नहीं है, जाता है तो साथ लेके ही जाता है। क्योंकि भगवान ने हर इंसान के जीवन में 4 पन लगाए हैं। 4 पन क्या क्या? बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। बचपन तो चला जाता है अल्लाह नासमझी में, खेल कूद में, और जवानी एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। जब जवानी आई गई तो फिर काऊ बनाए, समझो, ना माता पिता का सम्मान किया, न बुजुर्गों का आदर सम्मान किया, न संतों का मान सम्मान किया, न गुरुओं का मान सम्मान किया। बहुत पाप कमाए जवानी में, प्रभु का भजन नहीं किया, और जब बुढ़ापा आ गया तो फिर भगवान का नाम याद आया। श्रोताओं, लेकिन एक कवि तो यहाँ तक कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुख हो घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख नंगर में बासा, षष्ठम सुख पंचम के दासा। पहला सुख बताया गया है, गोस्वामी जी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है, कोई रोग अगर शरीर के अंदर नहीं है तो सबसे बड़ा सुख वही है। अगर शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो गया तो इंद्रियां काम करना बंद करने देती हैं, फिर खटिया में पड़े रहोगे। श्रोताओं, दूसरा सुख बताया, अगर घर में माया है तो तुम्हारे पास में सब कुछ है, पैसा अगर है तो तुम्हारे पास में सब कुछ है, जो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है वो भी रिश्तेदार है। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, इधर जो है ब्राह्मण देव पे जब नहीं चला गया तो घनी वृक्ष की छाया देख के विश्राम करने लगे। कन्हैया ने योग माया से इशारा किया, उठवा लिया, उनको द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। श्रोताओं, इधर ब्राह्मण देव की जब आंख खुली तो क्या देखा? द्वारका। आगे बढ़े, द्वारपालों से कहा, जवाब दिया, भैया अरे कन्हैया कहाँ है? जवाब दिया, वो देखो सामने। बलराम भैया लल्ला खड़े रहे। हाँ, जब सवाल कर दो तो जवाब दो, बाबा जी वो देखो सामने कारो दामन जैसो ड्राम, भय कन्हैया है, भय कन्हैया। बोले हाँ। सो ब्राह्मण देव जो है आगे बढ़े, जहां श्याम सुंदर बैठे वहीं पहुंच गए। पत्र निकाल के दिया रुक्मिणी का, कन्हैया के हाथ में जवाब दिया, श्याम अगर तुम नहीं गए कुंदनपुर में रुक्मिणी को लेने तो वो जान दे देगी। श्रोताओं, क्योंकि जवाब दिया, क्योंकि उसके जो है भैया के साले ने नगर को घेर लिया है। रुकुम जो है अपनी बहन की शादी अपने साले शिषपाल के साथ करना चाहता है। ब्राह्मण देव समझाने लगे, ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया ब्राह्मण ने कही
नहीं मालूम है। अरे मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी ने पत्र भेजा है, वो लेकर के आया हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेश लाया हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेश लाया हूँ। जवाब दिया, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी ने हमें भेजा है, पत्र निकाल के दिया। कन्हैया ने पत्र खोल के पढ़ा, जवाब दिया, ब्राह्मण देव कह देना जाकर के मैं नहीं आ पाऊंगा, शिशुपाल बहुत बड़ा राजा है, तमाम फौजें लेकर के आया होगा। तो ब्राह्मण देव कहने लगे अगर कन्हैया तुम नहीं गए तो रुक्मिणी मर जाएगी, क्योंकि वो शादी अगर करेगी तो तुम्हारे ही साथ में। हम जानते हैं, हमने बाकी बातें सुनी है। कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव कोई बात ना, अब रात भर विश्राम करो, जब सुबह होगा तब देखा जाएगा। इधर रात भर विश्राम किया है ब्राह्मण देव ने वहां रह करके। जब सुबह हुआ श्याम सुंदर से कहने लगे चलो श्याम। कन्हैया कहने लगे देखो पंडित जी, एक बात हम तुम्हें बताएं, तुम्हारे साथ हम चले तो, लेकिन ऐसे हम जाए ना, पहले तुम बलराम भैया की सभा में जाओ, और सभा में पहुंच गए तुम खूब खांसी हो, खूब खांसी हो। हम कहेंगे भैया ब्राह्मण बूढ़ो है, अगर जो मर गए तो पाप लग जाए, सो भैया हमें जो है कह दिए भी हमसे तुम छोड़े हो तो हम तुम्हें छोड़ने के बहाने चले, उन्हें से ब्याह गोनो सब संगई कर ले। श्रोताओ इधर जैसे ही जो है वो ब्राह्मण देव पहुंचे हैं बलराम भैया की सभा में, सो बैठ के खूब खांसने लगे। खूब खांसे। तो बलराम भैया ने जवाब दो, अरे कन्हैया, अरे जो ब्राह्मण बूढ़ो है, अगर मरेगा तो पाप लग जाएगा, जाए तू छोड़ के आ। तो श्रोताओ इधर ब्राह्मण देव ने आज्ञा मांगी बलराम भैया से, और एक बात कही है, ब्राह्मण देव समझाने लगे बलराम भैया से, श्रोताओ इधर जो है आज्ञा मांगने के बाद में ब्राह्मण देव जो रहे सो लला आगे चले कन्हैया के साथ में। कन्हैया ने रथ पे बैठा लो और चले धीरे 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 द्वारिका से, और जैसे ही द्वारिका से बाहर भये तब
श्रोता पहुंच गए पंडित जी कुंद जवाब दिया है। रुक्मिणी कहने लगी हमें माफ करो पंडित जी, अरे हमें माफ करो, तुम यहाँ से हमें जाने दो। अरे फिर हमारे वही आना तुम। सो रुक्मिणी चली। सो जैसे ही चली तो सोचने लगी अगर हम ऐसे चली जाऊंगी अपनी मैया से मिलियो ना पाई, अब हम जाएं चाहे ना जाएं लेकिन मैया से तो जरूर मिलेंगे। सो रुक्मिणी गई एकदम अपने मैया के पास में पहुंची और जवाब दो मैया, मैया हम अपने वन कब जे? मैया बोली काय तुम बताओ ना, बताओ तो मैया मेरी शादी कब हुए? जवाब दो कल। और अपने वन कब चले जे? सो बोली परो मैया। हाँ बता, आज हमारी जात शायरी तेरे गले से लग के हम खूब रोले खूब रोले। सो मैया कहने लगी अबे तेरे दो धमुके रहती है, जब जाए तब तू रोए लिए, अब ऐसे रोए बिटिया तेरी सब आंखें फूल गए। अब मैया का जाने के आजकल की नई बिटियां कैसे रोती। सुबह गले से लग गए और मैया से जब बात बोली, मैया अरे तू जाएगा तेरी रुक्मिणी आज जाएगी, चल भई ससुरारी दुल्हन बन के चली ससुरारी दुल्हन चली ससुरारी दुल्हन बन के चली ससुरारी दुल्हन। ओ मेरी मैया भूल
श्रोताओं इधर जो है चली है रुक्मिणी तो तब तक जो है रुकुम आ गया, जवाब दिया कहां जा रही हो? सो पूजा को थाला हाथ में ले रहे, जवाब पूजा करने के लिए जा रही है और कहां जा रही है? जवाब दो ऐसे नहीं जाओगी, 4-5 संग की सहेलियां ले जाओ है? हाँ, अकेले जाने की कोई जरूरत ना है। सो 4-5 रुकुम ने संग की सहेलियां कर दी। रुक्मिणी के साथ में भी सहेलियां चली। सो पहुंच गई लला भाई मंदिर, चारों तरफ फौजन लगी हैं। कन्हैया ने जब आद बहुदे को रुक्मिणी को सो संग में सहेलियां रहे, सो कन्हैया सोचने लगे जवाब दो, हमने ब्राह्मण देव हमसे जा कह गए रुक्मिणी अकेली आएगी, जे तो 4-5 आएगी जा मैं जाई नहीं, पता चल लोग हमारी रुक्मिणी कौन सी है। और रुक्मिणी ने जा सोची है सोचना है जो 4-5 संग कन्हैया का दूसरे को समझने लेके चले जाए लला। सो रुक्मिणी जे हाथ में कंगन बांध रहा है वही हाथ उठाए के बोली, बहन जे फौजें किन गई हैं दंत बक्र की, ये फौजें किन गई हैं शिशुपाल। सोई कन्हैया समझ गए जय रुक्मिणी है। रुक्मिणी को पास में बुलाए लो, जवाब दो रुक्मिणी तुम्हारा नाम रुक्मिणी है? बोली हाँ। तो इधर आओ। तो संग की सहेली बीच में बोल पड़ी, रुक्मिणी तुम कहां जा रही हैं? आगे इनसे पूछो जे कहां से आए, क्या नाम है इनको, और ये कमर में क्या है? सो कन्हैया कान लगे बंसी है और क्या है? बंसी है तो जाए ना बजाई दो। कन्हैया कान लगे हाँ बंसी बजाए दो। तुम्हें नहीं मालूम अगर हमने बजाए दी बसुरिया, चारों तरफ जो दुश्मन लगे सब टूटा रहे बसुरिया, बंसी नहीं बजाएंगे। एक सहेली कान लगे, जवाब दो बहन कहूं को होए कैसो होए जाए बात है बहुत। राधा लला रुक्मिणी से एक बात की बहन इनसे जा कहो जिन्हें बजाइए दे। सो कन्हैया ने बजाएगी नहीं तो दिखाई दे, बोले हाँ दिखाएंगे क्यों नहीं। सो क्या करो कन्हैया ने अब बंसी कैसी रहे लला? ये कभी कहता है कुबेर घड़ा में एक पेड़